प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। चार्ल्स स्पर्जन नाम के परमेश्वर के एक मशहूर दास थे और वो आज जीवित नहीं है, लेकिन जो भी बाइबल के अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो इनको जानते हैं। इनको लोगों ने एक पदवी दी है कि ये प्रिंस ऑफ प्रीचर्स है, प्रचारकों का राजकुमार। और बहुत सारे लोग जो ये उद्धार का संदेश देते थे कि उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है, इस संदेश को सुनने के लिए बहुत से लोग आते थे। आज भी इनकी किताबें बहुत से लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। एक दिन जब ये जवान थे, शायद 16 या 17 साल की उम्र के, मैंने इनके बारे में पहले भी बताया है, तो एक बर्फ की आंधी आ रही थी जहां पर वो रह रहे थे, और उस आंधी से बचने के लिए वो एक इमारत में, एक बिल्डिंग में वो आसरा लेने के लिए चले गए। और वहां पर एक सभा चल रही थी और सभा में जो वचन दे रहे थे व्यक्ति, वो इस बाइबल की आयत पर वचन दे रहे थे। और वो बैठ गए वहां पर, चार्ल्स स्पर्जन जो जवान थे तब, और सुनने लगे। उन दिनों कुछ जीवन की निराशाओं से वो निकल रहे थे। तो जो वक्ता थे उन्होंने ये वचन खोला, यशाया 45 और 22, जिसमें लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। इन शब्दों ने चार्ल्स स्पर्जन के कानों को एकदम से कह सकते हैं कि आकर्षित कर दिया। तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, तुम मुझे देखो और उद्धार पाओ। और जब वो वक्ता बोल रहे थे तो ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने इस जवान के सामने देखा और उससे कहा, तू देख, तू देख, तू देख, तू दुखी लग रहा है। चार्ल्स स्पर्जन को बड़ा अचंभा लगा कि मेरे ही तरफ देखकर उसने ये बात क्यों कही। और इन विचारों के साथ उस सभा के बाद वो घर लौटा और उस दिन उनको सही प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो क्षमा मिलती है उसका एहसास किया। ये नहीं कि वो यीशु मसीह के बारे में जानते नहीं थे, बहुत सारे लोग जानते हैं, धर्म मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह को के बारे में जानना, उसके धर्म के बारे में जानना और प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रीति से जानना, ये बहुत फर्क बातें हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रीति से जान लेता है तो उसके जीवन में एक भारी परिवर्तन आता है, बड़ी शांति आ जाती है, पापों की क्षमा का आनंद मिलता है, उद्धार का आनंद प्राप्त होता है, व्यक्ति का चेहरा परमेश्वर की आशीष और शांति से और रोशनी से चमक जाता है। और उस दिन चार्ल्स स्पर्जन ने प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के महत्व को समझ लिया। मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, ये वचन उन्होंने उस दिन सुना। उस दिन शायद वो जानते नहीं थे कि एक दिन वो भी एक बड़े वक्ता बन जाएंगे और लोग उनको प्रचारकों का राजकुमार कह के बुलाएंगे। और जब वो अपनी सेवा में लौलीन थे, बड़ी उम्र पर, तो एक दिन उनको एक बड़ी भीड़ को वचन देने के लिए न्योता दिया गया
ये एक मशहूर जगह थी जिसका नाम था क्रिस्टल पैलेस। और ऐसा लगता है शाम को वहां पर सभा थी या अगले दिन थी। तो उस बड़े हॉल में आवाज ठीक से हर कोने में पहुंचती है कि नहीं, इस बात को चेक करने के लिए चार्ल्स स्पर्जन अपने मित्रों या सहकर्मियों के साथ जांच करने के लिए आए। याद रखिए, ये वो दिन थे जब लाउड स्पीकर्स और पीए सिस्टम्स थी नहीं आम लोगों के लिए विशेषकर। तो वो जो स्टेज था या डायस था, वहां पर खड़े होकर उन्होंने आवाज दी और उनके जो मित्र थे वो हॉल के अलग अलग जगह खड़े हो गए और जो उन्होंने आवाज दी उन्होंने फिर फीडबैक दिया, हाँ यहां तक आवाज पहुंच रही है, क्योंकि बड़ा हॉल था ऐसे मालूम होता है। जैसे आप देखें ना, जब आज के दिनों में कोई शो शुरू होता है, कोई कार्यक्रम शुरू होता है, तो लोग माइक का चेक करते हैं। आमतौर से आप सुनोगे माइक टेस्टिंग 1 2 3 4, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। तो उसी प्रकार से चार्ल्स स्पर्जन उस बड़े हॉल के अकूस्टिक्स को कि कैसे आवाज सही रीति से पहुंच रही कि नहीं हर कोने में, क्योंकि उनको मालूम था भीड़ पूरी भर जाएगी, हॉल पूरा भीड़ से भर जाएगा, तो इसलिए वो इस बात को चेक करने आए थे। लेकिन जिस जगह पे वो खड़े थे, स्टेज की जगह से, डायस की जगह से, वो माइक टेस्टिंग या ऐसी कोई चीज नहीं बोल रहे थे। वो एक वाक्य जोर से बोल रहे थे और वो वाक्य उस आवाज को टेस्ट करने के लिए वो ये बोल रहे थे, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उन्होंने 2 3 4 बार इस वाक्य को जोर से स्टेज के स्थान से बोला, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। फिर एक एक मित्र से पूछा और उन्होंने कहा, हां यहां तक आवाज पहुंच रही है सही। और सेटिस्फाई होके फिर वो अपने स्थान पे चले गए उस हॉल से। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि जब वो ये वाक्य बोल रहे थे, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, तब वहां पर एक कारीगर अपना काम कर रहा था, छत को ठीक कर रहा था और अपना खामोशी में अपने काम को धीरे धीरे पूरा कर रहा था। और 3 या 4 बार उसने ये शब्द सुना, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और जब ये शब्द उसके कान में पड़े, ये व्यक्ति घर जाते जाते या घर पहुंचते ही इतना कायल हुआ अपने पापी जीवन के बारे में कि उसी दिन उसने सच्चा पापों से पश्चाताप किया और प्रभु यीशु पर विश्वास किया। वैसे ही एक दिन चार्ल्स स्पर्जन घर लौटते लौटते उनका उद्धार हो गया था, अनंत जीवन प्राप्त हो गया था। वैसे ही इस अनजाना कारीगर भी चार्ल्स स्पर्जन के एक टेस्टिंग वाक्य से इसका उद्धार हो गया, है ना? कितनी अद्भुत बात है। लेकिन यह वाक्य, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, ये बाइबल से यूहन्ना 1:29 में पाया जाता है। और ये प्रभु यीशु का एक चेला था, यूहन्ना उसका नाम था, और उसने प्रभु यीशु को अपनी तरफ आते हुए जब देखा तो यूहन्ना ने अपने शिष्य को प्रभु यीशु की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और वो आपका भी पाप उठा ले जाएगा अगर आप सच्चा पश्चाताप करेंगे और प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे। ये बात तो सच है कि उसने पहले से ही इस जगत के लिए अपने प्राण दे दिए हैं, पहले से ही हमारे पापों की सजा
अपने ऊपर उठा ली है। लेकिन फिर भी यदि आज भी आपके जीवन में पाप है तो आपके ऊपर से तो पाप नहीं हटे अभी। वो तब हटेंगे जब आप पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे। तब यीशु का लहू आपको पवित्र कर देगा। लिखा है पहला पतरस 1:18 में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पैसों से, ताकत से, किसी भी चीज से तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। एक निकम्मे चाल चलन और पाप के दंड से छुटकारा नहीं हो सकता है, कितनी भी कीमत चुका लो। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। वो निष्कलंक मेमना, वो परमेश्वर का मेमना, प्रभु यीशु को यह पदवी दी गई थी क्योंकि एक मेमने के समान वो कलवरी के क्रूस पर वध हो गया, हमारे पापों को उठाए हुए। अपने शरीर पर, अपने शरीर में उसने हमारे पापों को और उसकी सजा को उठा लिया। वो एक निष्कलंक मेमना था, पाप रहित, निर्दोष, और उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा प्राप्त होता है। जो पापी पश्चाताप करता है तो वो बहुमूल्य लहू, यीशु का लहू, उस पापी को उसके सब पापों से शुद्ध करता है। कितने गाढ़े पाप के धब्बे क्यों ना हो आपके जीवन में, आपके प्राण पर, जो और कोई नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। लेकिन एक सच्चा पश्चाताप, एक सच्चा प्रभु यीशु पर विश्वास गाढ़े से गाढ़े धब्बों को धो देता है और आपको हिम से भी अधिक, बर्फ से भी अधिक श्वेत बना देता है। तो आज विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।